या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मशाइख़ इज़ाम सादात किराम उलमाए किराम अरबाब फ़िक्र व दानिश मेहमानान गिरामी हुज़ूर क़िबला शेख़ुल कुरान से महब्बत और अक़ीदत रखने वाले तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर साहिबज़ादा वाला शान जिगर गोशे शेख़ुल कुरान मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान साहब मुहतमिम जामिया हाज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरकदहू के इसाले सवाब की महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं और दुआ के लिए आए हैं। मुझे हुक्म मिला है 10 मिनट का। 10 मिनट में तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, तो यहाँ ना शेर पढ़ सकता हूँ, ना अशार पढ़ सकता हूँ, ना तकरीर कर सकता हूँ, बस सिर्फ हाज़िरी लगवानी है। अब आपने ताहिरुल कादरी साहब ये एडवोकेट हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरे साथ इन्होंने बड़े सफ़र किए हैं, बहुत बड़े गहरे बड़े पक्के सुन्नी हैं। इस तरह मैंने सुन्नी वो कलाम से नहीं देखे, अगर हैं तो फिर इनसे कम हैं। ये पक्के सुन्नी है, रज़वी है और हुज़ूर शेख़ुल कुरान के मुरीद हैं। ये वकालत के अंदर भी इनका बहुत बड़ा काम है, लेकिन वहाँ भी ये अपना मसलक का काम करते हैं। हाँ, मंजूर नज़र ला शक फ़ी। हज़रात मोहतरम, पहली बात यह है कि हुज़ूर क़िबला शेख़ुल कुरान के साथ 1972 से इस फ़कीर की निस्बत, फिर वक्त विसाल तक हुज़ूर मैं आपके साथ सफ़र में 3 दफ़ा मदीना शरीफ में भी हाज़िरी हुई। और यकीन कीजिए कि उन दिनों में मुझे घुटने में तकलीफ़ थी ना, तो फिर अरबी में वो गुफ्तगू ज़्यादा करते थे, तो आपने वहाँ मेरे लिए इंतज़ाम किया जहाँ कमोड वगैरह होता था। फिर लाहौर जाते थे तो वहाँ भी मेरे लिए इंतज़ामात पहले करते। मैंने कहा हुज़ूर ये ना क्या करो। फिर गुजरात ले गए, फिर लाला मूसा हम गए, वहाँ उनके पीर भाई थे। तो पूरी ज़िंदगी क़िबला शेख़ुल कुरान ने हमें जो सबक दिया है, जो तालीम दी है, वो यही है कि इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो किसी की परवाह नहीं करते थे। बस दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सैफ़ बेनियाम थे, यकीनन ये उनका सारा फैज़ान है। और जिगर गोशा शेख़ुल कुरान भी ATI के अंदर आप थे और मैं उस वक्त यहाँ बैसियत ख़तीब के था, लेकिन हज़रत साहब की मैयत में रहता था। यकीनन आज भी हम उनके ग़ुलाम हैं, उनके ग़ुलामों में से हमारा नाम आता है और दिन क़यामत के भी ग़ुलामों के अंदर नाम उठेगा कि हम उनके ग़ुलाम हैं। ख़तीब पाकिस्तान के साथ भी हमारा एक ताल्लुक़ है कि ख़तीब पाकिस्तान सिर्फ़ कराची में नहीं, पूरी दुनिया में। मेरे पास सामान ज़्यादा था, किताबें ज़्यादा थी, तो उस पर लिखा हुआ था मोहम्मद इकबाल चिश्ती उकाड़वी। तो यकीन कीजिए वहाँ ख़तीब पाकिस्तान का एक मुरीद बैठा हुआ था। उसने कहा यार तेरे तो पैसे बड़े बनते हैं। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं, किताबें रख लो। तो उसने कहा जिसका नाम लिखा है उकाड़वी, उनको जानते हो? मैंने कहा जी वो तो हमारे शहर के बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, फिर उनके सदक़े मैंने माफ़ कर दिया। ये वो लोग हैं, यहाँ भी काम आ रहे हैं अल्लाह वाले, वहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। हुज़ूर जिगर गोशा शेख़ुल कुरान ने उसी फैज़ान को लेकर ये आगे 25 बरस में 25 बरस हो गए, उन्होंने सिलसिले को जारी उसारी रखा। 15 साल से वो बीमारी के साथ लड़ रहे थे,
लड़ते रहे, बड़े जिगर के साथ लड़ते रहे, बड़ा खर्च किया, बैरून मुल्क भी गए, लेकिन खुदा को मंजूर यही था एक वक्त सबका मुअय्यन है, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। और सुनो, ये आशिक़ रसूल थे, साहिबजादा वाला शान आम आदमी नहीं थे, बड़े मसलक के मजबूत थे और आशिक़ रसूल थे। और सुनो, नफ्स मुतमईन जिसको मिल जाता है, फरमाया मौत के वक्त इंदल एहतिज़ार व इंदल बास, मौत के वक्त और उठने के वक्त, दोनों वक्त में, इब्न कसीर कहते हैं दोनों वक्त में उसको खुशखबरी दी जाती है कि ऐ नफ्स मुतमईना उखरुजी, अल्लाह की तरफ चल, जन्नत की तरफ चल, रहो रिहान की तरफ चल। फरमाया इरजिई इला रब्बिक, तू अज़ियत सहता रहा, दुख सहता रहा, तकलीफ़ें बर्दाश्त करता रहा, मसाइब बर्दाश्त करता रहा, दुनिया में दुख सहता रहा। फरमाया तू मुझ पे राज़ी था, लेकिन मैं खुदा तुझ पे राज़ी हूँ। फरमाया अब चल, मेरी जन्नत की तरफ चल। फिर कुरान ने कहा नफ्स मुतमईन्ना सुनो, अगर मैं अल्लामा जुरजानी को शुरू कर दूँ, कादी सनाउल्लाह पानीपती को शुरू कर दूँ, इब्न कसीर को शुरू कर दूँ, अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी को शुरू कर दूँ, अल्लामा इस्माइल हक्की को शुरू कर दूँ, दीगर मुफस्सिरीन की आरा को पेश करूँ, नफ्स मुतमईन का खुलासा यही है, जिसको नफ्स मुतमईन मिल जाता है उसे अल्लाह के ज़िक्र में, मुस्तफ़ा के ज़िक्र में करार मिलता है। जो मुफस्सिर सिर्फ ये कहता है कि खुदा के ज़िक्र में, मैं उसका भी कायल नहीं हूँ, मेरे मुस्तफ़ा का ज़िक्र ही खुदा का ज़िक्र है। ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो मुनकिरो, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, मेरे मुस्तफ़ा का ज़िक्र खुदा का ज़िक्र है। फरमाया अल्लाह और रसूल के ज़िक्र में जिसको तमानियत मिलती है, जिसको सुकून मिलता है, उसको कहते हैं नफ्स मुतमईन्ना, उसे नफ्स मुतमईन्ना कहते हैं। और अल्लामा जुरजानी फरमाते हैं अन्नफ्सुल मुतमईन्ना हियल्लती तनव्वरत बिनूरिल क़ल्ब व तखल्लत अन सिफ़ातिहल मज़मूमा व तहल्लत बिल खसाइल हमीदा। फरमाया जिसको खुदा नफ्स मुतमईन अता कर देता है, उसका दिल नूर क़ल्ब के साथ मुनव्वर हो जाता है, सिफ़ात मज़मूमा वो उसको खाली कर दिया जाता है और अखलाक हमीदा के साथ उसको आरास्ता कर दिया जाता है। व तहल्लत बिल अखलाकिल हमीदा, उसको नफ्स मुतमईन। तो सुनो, जिसको खुदा नफ्स मुतमईन देता है, आखिरी वक्त भी उसको आवाज़ आती है कि ऐ बंदे मेरी तरफ आ जा। अब इलाह है, इलाह जिहद के लिए है, खुदा जिहद से पाक है, तय्युन से पाक है, तशख्खुस से पाक है। फरमाया इला रब्बिक, फरमाया वो मकान से पाक है, वो मकान से पाक है। इला रब्बिक, रब की तरफ आ, रादियतम मर्दिया, तू खुदा पे राजी था, अब खुदा तुझ पे राजी है। सुनो, ये खिताब इमाम अली मकाम को भी मिला, इमाम अली मकाम को मिला और आखिर वक्त में मिला। फरमाया इमाम हुसैन, फरमाया इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, आपने बच्चे पेश किए, भांजे पेश किए, आपने ख़ानदान पेश किया, दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान किया। फरमाया तू खुदा पे राज़ी था, मैं खुदा तुझ पे राज़ी हूँ, अब आप जन्नत की तरफ चल, रहो रिहान की तरफ चल, अब अल्लाह की तरफ चल। फरमाया जन्नत की तरफ चल, उखरुजी उखरुजी या अय्युहन नफ्सुल मुतमईन्ना इला रब्बिक, इला रब्बिक, अपने रब की तरफ जा। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लामा साहिबजादा वाला शान, साहिबजादा जिगर गोशा शेखुल कुरान, हमारे दोस्त भी थे, उम्र में कम थे मगर शान में बड़े थे, क्योंकि जिगर शेखुल कुरान के साहिबजादा थे। प्यार भी बड़ा था, दोस्ती बड़ी है, उसी दोस्ती को निभाने के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला उनकी बरकत पर करोड़ हा रहमत नाज़िल फरमाए। उनके साहिबजादा जिगर गोशा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद हमज़ा साहब उकाड़वी, मैं उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला अब उनके पास उनके सर पर बड़ा बोझ है, अल्लाह ताला इसी फैज़ान को लेकर इनको तौफ़ीक दे। अल्लाह पाक ये सिलसिला जारी और सारी रहे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।